एक मर्तबा हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह हर रोज की तरह अपनी मामूल के मुताबिक वाज फरमा रहे थे कि अचानक बाहर से जोरों शोरों से आवाज आने लगी। कुछ लोग ढोल पीटते हुए और बजाते हुए वहां से गुजर रहे थे और वो जानबूझकर ढोल और तेजी से बजाने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहां पर बैठे शेख सरफुद्दीन को हुक्म दिया कि जाओ उनको ढोल बजाने से मना करके आओ, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह वहां पर वाज फरमा रहे थे और उसमें खलल पैदा हो रही थी। शेख शरफुद्दीन हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कौन शोर मचा रहे हैं। तो उनके सामने एक बहुत ही बुरा नजारा था कि कुछ कलियर के ही लोग ढोल पीट रहे थे और नाच रहे थे और हुजूम बनाकर शोर शराबा कर रहे थे। शेख शरफुद्दीन ने समझाया कि तुम लोग शोर शराबा मत करो, क्योंकि अंदर अल्लाह और उनके रसूल के वाज चल रहे हैं। लेकिन वह लोग बड़े जाहिल किस्म के थे और उन्होंने शेख शरफुद्दीन की बातों पर गौर न किया और शोर शराबा करने में जारी रहे। शेख शरफुद्दीन ये मसला देखकर अंदर आ गए और हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को पूरा माजरा बता दिया कि मना करने के बावजूद भी वो लोग शोर शराबा कर रहे हैं। फिर हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने शेख शरफुद्दीन को इशारा करते हुए कहा कि जाओ कि सामने जो ताक दिख रही है उसमें एक प्याला रखी हुई है, उसे उल्टा कर दो। शेख शरफुद्दीन ने हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक उस प्याले को उल्टा कर दिया। जब शेख शरफुद्दीन ने आपके हुक्म की तामील की तो अचानक बाहर से शोरगुल की आवाज आने लगी। जैसे ही शेख शरफुद्दीन ने बाहर आकर देखा तो उनके आंख के सामने नाकाबिले यकीन मंजर था। वो देखते हैं कि सामने बड़े बड़े पहाड़ कलियर शरीफ में आ चुके हैं और वो चल रहे हैं और वो चलते हुए उन लोगों के आगे बढ़ रहे हैं। ये देखकर लोगों में कोहराम मच गया और कलियर के सारे लोग वहां पर जमा हो गए। वो लोग चारों तरफ से पहाड़ से गिर चुके थे। वो लोग अपनी अपनी जान की पनाह मांग रहे थे और वो खौफ से शोर शराबा करने लग जाते हैं। शेख सरफुद्दीन से ये मंजर देखा नहीं जाते हैं और वो अंदर आकर हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त करते हैं कि हुजूर इन पर रहम फरमाइए, इनसे जाने अनजाने गलती हो गई है, लेकिन आप इन पर ऐसा कहर नाजिल ना फरमाएं। हुजूर आप इन लोगों को माफ कर दीजिए और इन लोगों के मुश्किल टाल दीजिए। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने शेख सरफुद्दीन की दरख्वास्त पर उन्हें हुक्म देते हैं कि वो प्याला जो तूने ताक पर उल्टा किया था उसे वापस सीधा कर दो। शेख सरफुद्दीन ने जैसे ही उस ताक पर जाते हैं और उस प्याले को सीधा कर देते हैं तो अचानक वो सारे पहाड़ वहां से लौटने लगते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो सारे लोग हजरत साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं और कलमा पढ़कर अपने अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और तौबा करते हैं। फिर वो लोग सच्चे और नेक मुसलमान बनकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगे। सुभान अल्लाह।